कक्षा 10वीं के भैया बहन आप सभी तालाबंदी की अवधि में स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है। मैं संतोष झा आज कक्षा 10वीं ज्योग्राफी विषय में पाठ 1 संसाधन और विकास अर्थात रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अर्थात संसाधन और विकास। भैया बहन, इस पाठ में आज हम लोग मुख्य रूप से संसाधन, अर्थ एवं परिभाषा, रिसोर्स, मीनिंग एंड डिफिनेशन, विकास व वृद्धि यानी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ तथा प्रकृति, प्रौद्योगिकी, संस्थाओं के बीच अंतर संबंध को समझेंगे। तो सबसे पहले रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, संसाधन और विकास में हम लोग संसाधन के अर्थ को समझते हैं। संसाधन अर्थात रिसोर्स। रिसोर्स शब्द को हम दो भाग में बांटते हैं। RE, देखिए यहाँ हमने समझाया है RE, री का अर्थ लंबी अवधि से है। री का अर्थ लंबी अवधि से है और सोर्स का अर्थ साधन से है। तो री का अर्थ लंबी अवधि और सोर्स का अर्थ साधन से है। अतः जिस वस्तु पर लंबी अवधि के लिए निर्भर रहा जाए उसे संसाधन कहते हैं। तो मीनिंग ऑफ रिसोर्स क्या हुआ? री का अर्थ लंबी अवधि, सोर्स का अर्थ साधन, अर्थात जिस वस्तु पर लंबी अवधि के लिए निर्भर रहा जाए उसे संसाधन कहते हैं। अब हम लोग संसाधन का डिफिनेशन यानी संसाधन की परिभाषा को समझेंगे। संसाधन क्या है, किसे कहते हैं? पर्यावरण में पाए जाने वाले कोई भी वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं या जो मानव के लिए उपयोगी है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे इस पर्यावरण में बहुत सारी वस्तुएं हैं, भूमि, जल, वायु, मृदा, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे कोयला, लोहा, तांबा, बॉक्साइट, पेड़ पौधे इत्यादि। इनमें से जितने सारे भी इस पर्यावरण में वस्तुएं हैं, पदार्थ है, उनमें से जिसका हम उपयोग करते हैं या जो मानव के लिए उपयोगी है उसे ही संसाधन कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में पाए जाने वाले कोई भी वस्तु जिसका उपयोग हम करते हैं या जो मानव के लिए उपयोगी है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि, जल, वायु, मृदा एवं विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ इत्यादि। अब संसाधन और विकास में हमने संसाधन का अर्थ और परिभाषा को समझा। अब हम लोग संसाधन और विकास में विकास यानी डेवलपमेंट को समझेंगे। विकास अर्थात डेवलपमेंट। विकास है कि जब हम विकास की बात करते हैं तो इसमें देखिए यहाँ हमने समझाया है, जब हम विकास की बात करते हैं तो इसमें मानव संसाधन अर्थात ह्यूमन रिसोर्स प्लस प्राकृतिक संसाधन अर्थात नेचुरल रिसोर्स दोनों को साथ लेकर चलते हैं। पुनः डेवलपमेंट अर्थात विकास में मानव संसाधन अर्थात ह्यूमन रिसोर्स प्लस प्राकृतिक संसाधन अर्थात नेचुरल रिसोर्स दोनों को हम साथ लेकर चलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम वृद्धि से अलग समझते हैं, यानी विकास और वृद्धि दोनों अलग अलग चीज है। ग्रोथ यानी वृद्धि और डेवलपमेंट यानी विकास दोनों अलग अलग चीज है। तो इसलिए हम लोग विकास में पहले वृद्धि को समझे। वृद्धि क्या है? इसका हम लोग कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का अर्थ है वृद्धि, अर्थात किसी भी चीज में हम कह सकते हैं कि इस वस्तु में 5% की वृद्धि हुई, इसमें 10% की वृद्धि हुई, यहाँ हमने दिखाया भी है, या यहाँ 20% की वृद्धि हुई। तो किसी भी वस्तु में जो वृद्धि होती है क्रमशः, जैसे किसी में 5% की वृद्धि हुई, किसी में 10% की वृद्धि हुई, किसी में 20% की वृद्धि हुई, तो यही बढ़ोतरी वृद्धि या ग्रोथ कहलाता है। यानी किसी भी चीज में जो क्रमशः वृद्धि होती है उसी बढ़ोतरी को वृद्धि या ग्रोथ
कहते हैं। अब हम लोग विकास, तो भैयावन विकास जो है इसका तात्पर्य यह है कि अभी हमने जो वृद्धि को देखा कि जिसमें किसी वस्तु में क्रमशः जो बढ़ोतरी होती है वह वृद्धि है। तो विकास क्या है? विकास का तात्पर्य यह है कि किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है। अर्थात विकास में हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि जो वृद्धि हो रही है वो सही दिशा में जा रही है और वह वृद्धि विकास को कारगर सिद्ध करने में मदद कर रही है। तो इससे हम तकनीकी या प्रौद्योगिकी विकास, प्राकृतिक या भौतिक वातावरण एवं सभी संस्थाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने इसमें पेज नंबर 5 में यहाँ हमने भौतिक पर्यावरण एक ट्रेंगल के माध्यम से इस चीज को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है भौतिक पर्यावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट, और एक ट्रेंगल बना हुआ है। इस ट्रेंगल को आप देखिए, इस ट्रेंगल के सेंटर में, केंद्र में जो है मानव यानी ह्यूमन बींग्स है और टॉप पर जो है प्रकृति अर्थात नेचर है। ट्रेंगल के नीचे लेफ्ट साइड में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी है और राइट हैंड की ओर संस्थाएं यानी इंस्टीट्यूशंस है। तो केंद्र में मानव, ऊपर प्रकृति, नीचे लेफ्ट हैंड की ओर प्रौद्योगिकी और नीचे राइट हैंड की ओर संस्थाएं। तो इस प्रकार यह ट्रेंगल जो है वह प्रकृति अर्थात नेचर, प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध को दर्शाता है। इस प्रकार हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं का रूपांतरण या आपका ये डेवलपमेंट, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं का रूपांतरण या डेवलपमेंट की प्रक्रिया प्रकृति अर्थात नेचर, प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी जो इस ट्रेंगल में है एवं संस्था अर्थात इंस्टीट्यूशन के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। अतः मानव यानी ह्यूमन बींग्स प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति अर्थात नेचर के साथ क्रिया करते हैं। मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा, यहाँ ट्रेनिंग में देखिए, प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति अर्थात नेचर के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अगले वीडियो में पुनः हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स पढ़ेंगे। धन्यवाद।